करण के लिए योगी सरकार द्वारा ऑपरेशन दुराचारी को शुरू कर दिया गया है। पुलिस को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों को तुरंत दर्ज किया जाए। ऐसे में महिलाओं की क्या राय है, क्या वो उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्योंकि योगी जी पिछले कई वर्षों से सत्ता संभाले हुए हैं। ऐसे में क्या सूरत बदली? एंटी रोमियो स्क्वाड भी सड़कों पर उतरी थी, क्या तस्वीर बदली? क्या इस फैसले के बाद से तस्वीर सुधरेगी? हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं डॉक्टर अनीता पुंडीर। अनीता जी, योगी जी ने जो फैसला सुनाया है शोधों पर नकेल कसने के लिए, कैसे देखती हैं? ये बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला है और क्योंकि महिलाएं पूरे राज्य में आजकल आप देख रहे हैं, जो एक स्टार्टिंग में सुरक्षा की भावना दिखती थी वो अब दिखती नहीं है। चारों तरफ छेड़खानी, बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या वो भी हो रही है। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी इसमें हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो मेरी एक विचार ये है इसमें कि जब तक कि साबित ना हो जाए छेड़छाड़, ठीक है, तब तक पोस्टर ना लगाए जाए। पोस्टर लगाना बहुत अच्छी बात है, सबको सबक मिलना चाहिए, लेकिन एक युवा जब उसका भविष्य ना खतरे में डाला जाए, उसे सामाजिक रूप से ना लज्जित किया जाए जब तक साबित नहीं होता। अगर साबित होता है फिर तो है ही है, जब तक उसको सज़ा नहीं हो जाती। लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता कि मैं इस फेवर में हूँ। कहीं मानते हैं कि इस फैसले के बाद से मनचलों में खौफ बैठेगा और आपकी बहन, हमारी बहन बेटियाँ, आपकी बहन बेटियाँ, बच्चियाँ सड़कों पर बिना किसी डर के निकलेंगी? बिल्कुल, खौफ तो बिल्कुल बैठेगा ही। ऑब्वियसली सभी की रेपुटेशन होती है, लेकिन इससे एक जो ये है ना कि प्रचार, उनका पोस्टर लगा दिया जाए, उसका मिसयूज़ भी होगा। जैसे आप देखते हैं कि रेप की धारा में भी बहुत मिसयूज़ होता है, डाउरी की धारा का भी बहुत मिसयूज़ होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का भी बहुत मिसयूज़ होता है। उसी तरीके से इसका भी मिसयूज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी किया जाए, ऐसा ना हो कि कल को मानव अधिकार इस फैसले का ऑब्जेक्शन उठा दे। एंटी रोमियो स्क्वाड भी सड़कों पर उतरी थी। क्या मानते हैं जो योगी सरकार के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है, कहीं ना कहीं महिलाओं को मजबूत करने की कोशिश अब उत्तर प्रदेश में की जा रही है? मजबूत करने के तो और भी बहुत तरीके हैं, मजबूत करने के और भी बहुत तरीके हैं। इसके मैं तो बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, ये बिल्कुल गलत है। ये एक तरीके से तालिबानी फैसला टाइप लगता है। अगर योगी जी को इतनी ही चिंता महिलाओं की, बच्चियों की और दूसरे तरीके के अपराध रोकने के लिए अगर बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा है, उनको लगता है कि उन्हें कुछ करना है, तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, गर्ल्स के कॉलेजेस हैं, उसके बाहर पुलिस फोर्स बढ़ाएं, वहाँ पे ध्यान रखें। लड़कियाँ जब शिकायत करने थाने में जाती हैं तो उनकी बातें सुनी जाए, उनकी शिकायत सुनी जाए। आके योगी जी एक बार थानों का हाल देखें, यहाँ कोई लड़की, महिला अगर अपना मामला लेके पहुँच जाती, सुना भी नहीं जाता, FIR दर्ज भी नहीं होती है। ये बिल्कुल गलत है। एक मान लो किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगता है, कोई मुकदमा दर्ज होता है। मैं एक वकील हूँ, मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी सारे मुकदमे फर्जी दर्ज होते हैं। किसी भी लड़के की सोशल लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लड़के सुसाइड तक कर सकते हैं, वो किसी के भाई भी होगा, बेटा भी होगा। फिर तो लोग आपस में रंजिश निकालने के लिए जैसे SC ST एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, इसी तरीके से रेप के केसेस लगाते हैं। फिर तो छेड़छाड़ का केस लगाया सेटिंग करके, लोकल के नेताओं को साथ में ले लिया, लड़के की सोशल लाइफ बर्बाद हो गई। फिर तो वो उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई और चारा ही नहीं रहेगा। ये बिल्कुल गलत है। करना है तो करने के लिए इनके पास बहुत सारे रास्ते हैं। क्या ये जो इनकी पार्टी में जैसे सेंगर जैसे नेता हैं और दूसरे नेता हैं, उनके फोटो लगाएंगे? ये उनके फोटो भी तो लग जाने चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी छेड़छाड़ के और रेप जैसी घटनाओं के मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आप जजमेंट के बिना किसी भी लड़के को, किसी भी अभियुक्त को, किसी के ऊपर भी जो केस किया जाता है, FIR की जाती है, बिना जजमेंट के आप किसी को कैसे अपराधी घोषित करके उसकी सोशल लाइफ को कैसे स्पॉइल कर सकते हो आप? ये गलत है बिल्कुल। सर, एक बात लाजमी है कि सड़कें सूनी होने के बाद या शाम ढलने के बाद आप भी अपनी बच्चियों को बाहर भेजते हुए डरते थे। कहीं ना कहीं मानते हैं सामाजिक के अलावा जब सार्वजनिक मंचलों का बहिष्कार होगा तो इन चीज़ों पर लगाम लगेगी? लगाम लगेगी, लेकिन लगाम खुलेगी भी। जैसा कि अभी वकील साहिबा ने बताया कि SC ST का गलत दुरुपयोग होता है, ऐसे ही इसका दुरुपयोग होगा। इससे ताकत आप लड़कियों की नहीं बढ़ा रहे हो, इसकी प्रशासन की, पुलिस वालों की, उनकी ताकत बढ़ रही है। रिश्वत बढ़ेगी, आप समझो कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा इससे। मैं फेवर में नहीं हूँ इसके। सर, आप किस लोग कैसे देखते हैं? देखिए, किसी पर इल्ज़ाम लगाना और उसका साबित हो जाना, दोनों अलग अलग पहलू होते हैं। सामाजिक रूप से किसी को इस तरह अपराधित घोषित कर देना, और जिसका कई तरीके से मिसयूज़ भी हम देखते आए हैं कई सारे एक्ट में, प्रावधानों में, तो ये खतरनाक फैसला भी साबित हो सकता है।